अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे किचन में बनने जा रही है टिप्स एंड ट्रिक्स से भरी हुई एक ऐसी सब्ज़ी जो कि बहुत सारे लोग पकाते हुए बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं। या तो ये लेसदार बन जाती हैं या फिर कच्ची रह जाती हैं। तो किस तरीके के साथ इसको पकाएं कि ना ये कच्ची रहें और ना ही लेसदार बने। हम इसको पका लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तभी आपकी रेसिपी जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त बनेगी। यहाँ मैंने आधा किलो अरवी लेके छील ली थी और एक दफ़ा इसे मैंने पानी से धो लिया था। और इसके ऊपर मैंने 2 से 3 चम्मच जो है आटे के लिए हैं, जो कि हम घर में पकाते हैं। इसको आपने डाल देना है अरवी के ऊपर और इस तरह हाथों से मसलते जाना है। थोड़ा थोड़ा करके हर एक अरवी तकरीबन 1 से 2 सेकंड लेगी और आप अच्छे से मसल लीजिएगा। खुले पानी से धो लें और देखें ये बिल्कुल लेस से फ्री हो गई हैं। अब जो लेस बची खुची रह गई है, इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है घी और उसके अंदर मैंने धुली हुई अरवी डाल देनी है। घी को आपने फुल गर्म नहीं करना और जैसे ही आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपकी ये जो अरवी होगी, ये जैसे हम चिप्स फ्राई करते हैं उस तरह की फॉर्म में आ जाए तो आप इसको स्ट्रेनर की मदद से छान के निकाल लें। घी को हम आधा कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा घी है वो निकाल दें और इसके अंदर आपने प्याज ले लेने हैं 3 से 4 और ताकि ग्रेवी ज़बरदस्त बन सके और इसको आपने बिल्कुल बारीक लच्छेदार काट लेना है। जैसे ही इसको आप घी के अंदर डाल दें तो ये तकरीबन गोल्डन फ्राई हो जाए तो इसके अंदर आपने छीले हुए रेड कलर के टमाटर जो हैं वो लेने हैं। अगर आपके पास कोई एक आधा येलो है तो वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन रेड कलर के टमाटर से इसकी ग्रेवी का कलर बहुत अट्रैक्टिव बनेगा। 3 से 4 मिनट लगेंगे ढक के पकाते हुए, तो ये तकरीबन आधे स्मूथ हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और फिर से ढक दीजिएगा और 3 से 4 मिनट के बाद दोबारा देखेंगे तो ये ज़्यादा सारे सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरह का चम्मच ले लीजिए और इससे अच्छे तरीके से इस तरीके चम्मच चलाते जाएं और इसको बिल्कुल स्मूथ कर लें। जब आपका मसाला आधे से ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा तो इसमें आप मसाले डालें। नमक ले लिया है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ही रेड चिली पाउडर है, हल्दी है 2 से 3 पिंचेस और 1 टेबलस्पून आपने धनिया पाउडर ऐड करके अच्छे से इसका मसाला तैयार कर लेना है। इसी तरह से चम्मच हिलाते जाएं और चम्मच की सिचुएशन और पोजीशन यही होनी चाहिए जैसे आप देख रहे हैं। तो देखें यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो स्मूथ हो गया है, तो मैंने इसके अंदर तली हुई फ्राई की हुई अपनी अरवी ऐड कर दी है। और क्योंकि हमारी अरवी जो है बिल्कुल पकी हुई है तो हमने इसकी सिर्फ ग्रेवी बनाने के लिए इसमें पानी ऐड करना है। अगर आप भुनी भुनी चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप दही डाल सकते हैं ताकि सिर्फ भुनी हुई फ्राई हुई आपके पास ग्रेवी अरवी आ जाए। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड कर दिया था ताकि रिक्वायर्ड हमारे पास टेक्सचर आ जाए। और इसको आपने सिर्फ वो पानी डाल के थोड़ा सा ही इसको पकाना है। ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें काट के डालें और हरा धनिया वो भी ऐड कर दें गार्निशिंग के लिए। ज़बरदस्त सी अरवी का जो सालन है हमारे पास रेडी है। इसको आप चपाती या नान के साथ सर्व करिए या फिर आपके घर में जिस तरीके के साथ इसको खाना पसंद करते हैं इसी तरीके से आप लोग यूज़ करिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस स्टेज पे आपने इसके ऊपर लेमन ज़रूर निचोड़ लेना है, इससे इसका टेक्सचर बड़ा ज़बरदस्त बन जाएगा और टेस्ट में डबल मज़ा आएगा। मिलते हैं इसी तरह से ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।